नमस्कार दोस्तों, सिंगरा ऑटोमोटिव के एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं कुछ ऐसी अपडेट जो मैंने वर्टस हाईलाइन 80 के साथ की हैं। इसको अब लगभग 4000 किलोमीटर और 7 मंथ के आसपास हो गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने इसमें करवाई, और यह पहला एडिशन या अपग्रेड जो भी कहें आप, मॉडिफिकेशन तो नहीं है वो एज सच, बट आप कह सकते हैं कि एक अपडेट टाइप का है। तो ये जो कारपेट मैंने करवाया था, सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पर। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट थी लगभग 1600 रुपये के आसपास। फिट एंड फिनिश कोई ख़ास नहीं है। और एक दूसरा चैलेंज ये था कि जिस ये कारपेट लगवाने के बाद आप देख पा रहे हो मैट की है ना, थोड़ी सी फिटिंग भी ख़राब हो गई, क्योंकि ये कारपेट की फिटिंग अच्छी नहीं है। इस वजह से मैट जो आपने एसेसरी में लिए हैं वो फिट नहीं आते। हाउएवर वो ऑफर कर रहे थे कि हमारे ये मैट ले लो, वो अच्छे से आएंगे। बट एनीवे आई जस्ट डिसाइडेड टू कीप विद दिस ओरिजिनल मैट्स दोज वर एक्चुअली ऑफर्ड विद द एसेसरी पैक। तो एक ये थी। तो ओवरऑल फिट एंड फिनिश से तो मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन ये जो फ्लोर मैटिंग करवाई थी उसके बाद एक चीज़ का फ़ायदा मेरे को ये हुआ कि गाड़ी में थोड़ी सी नॉइस, रोड नॉइस वगैरह कम हो गई। और ओबियसली ये जो रेत वेत जहाँ पर गाँव में होते हैं, जो रेत की गाड़ी में काफ़ी डस्ट वगैरह आ जाती है, उससे तो बचाएगा ही। साथ में जो ओरिजिनल मैट आते हैं उनके साथ आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर ये बीच वाला पोर्शन नहीं आता, तो ये तो हमेशा ही गंदा रहता था अदरवाइज़। तो अब भी ये है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कितना डस्ट वस्ट है अलग से, जो कि इतना इन मैट पे नहीं है। बट अब क्लीनिंग का कोई चैलेंज नहीं है, वो ईजिली क्लीन हो जाता है। तो मेरे को कुल मिला के ये एडिशन काफ़ी अच्छा लगा। ये प्रॉपर एक्चुअली कटवट इसमें सब होते हैं, और ये आगे की सीट उतार के और ये इसमें फंसा देते हैं, ये वाला पार्ट को हटाते हैं बीच बीच में से। तो कुछ बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं है, आधे घंटे में ये फिट कर देते हैं अगर कोई करवाना चाहे तो, और थोड़ा सा बेटर हो जाता है। अगर आपके पास 1.0 है तो आप करवा सकते हैं। आपकी गाड़ी का जो एक गुर्राहट या एक है ना आवाज़ जो आ जाती है हार्ड एक्सेलरेशन पे, वो काफ़ी कम हो जाती है, आपको नोटिसेबली कम लगेगी। मतलब ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो था एडिशन हमारा यहाँ पर सनग्लास होल्डर। तो आइए गाड़ी के अंदर बैठते हैं, आपको बताता हूँ। सनग्लास होल्डर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सनग्लास होल्डर है। और ये मैंने वुडमोज से ऑर्डर किया था, 2-3 बार ऑर्डर किया, कैंसिल किया, उसके बाद ये फाइनली उन्होंने डिलीवर कर दिया। लेकिन इसमें एक चैलेंज है, आप देख रहे हो इसका कलर ये ग्रे है, शायद ये सलाविया के लिए बना होगा, और वर्टस के लिए कोई स्पेसिफिक आता नहीं है। तो वुडमो पे भी आपको सलाविया के नाम से सर्च करना पड़ेगा। और ये मेरे को तो कुछ ऐसा बेकार लग नहीं रहा, मतलब ठीक है। अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप इस पार्ट को अलग से कलर करवा सकते हैं, फिटिंग का कोई इशू नहीं है। ये वाला पार्ट इसमें नहीं आता, तो ये आपको पुराना प्लास्टिक जो पार्ट जो हटाओगे आप, उसमें से निकाल के लगाना पड़ेगा। तो इसमें लॉक्स हैं, उनके थ्रू लग जाएगा। और ये पूरा फ्रेम भी लॉक्स में फिट है, तो इसको यहाँ से आप पुल कर सकते हैं और उसके बाद में पुराने वाले को हटा के इसको लॉक कर सकते हैं वापस। अब आप बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकलिटी की और प्राइस की। तो प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल मेरे को इसलिए नहीं लगा कि इसमें सनग्लास अगर आप रखते हैं और थोड़े से भी ख़राब सरफेस पे अगर गाड़ी जाती है तो वो खड़क खड़क की आवाज़ें करता है नेसेसरी। तो हाउएवर मैंने ये इंस्टॉल कर लिया। लेकिन मेरे सनग्लास की बात करें तो देखो यहीं पे है, यहाँ रखे हैं, क्योंकि इसमें अगर मैं डायरेक्ट रखता हूँ और ख़राब सरफेस से जब गाड़ी जाती है तो वो अननेसेसरी नॉइज़ करता है। तो प्रैक्टिकल मुझे ज़्यादा नहीं लगा। लेकिन ये खाली पैच जो खालीपन था यहाँ पर वो ख़त्म हो गया। और मे भी आप अपना जो एक क्लॉथ आता है आपके सनग्लासेस के साथ, उसमें लपेट के अच्छे से रखो तो शायद काम दे दे। बाकी ज़्यादा काम का मेरे को नहीं लगा, लेकिन ये मैंने करवाया था तो मैं आपको बता दिया। चलो अब हम चलते हैं तीसरे अपग्रेड के पास, और वो है आपका बोनेट के नीचे। अच्छा, इसकी मैं प्राइसिंग बताना भूल गया आपको। तो ये शायद 1050 या 1100 के आसपास का था। फिटिंग मैंने खुद ही की थी, तो 1100-1200 रुपये आप मान के चलो रफली, इतने में आपको एक मिल जाएगा। तीसरी चीज़ जो मैंने अभी एडिशन करवाया था इसमें वो ये था, सेकंड चेकअप पे मैंने ये एसेसरी में देखा, वहाँ पर इसकी कॉस्ट थी लगभग 800-850 रुपये। ये प्लग एंड प्ले टाइप का है, मतलब ये यहाँ पर बस ऐसे ही उलझ जाता है। ये एक बाहर है एक अंदर है ऐसे, और ये 2 लोग हैं बीच में। तो इसमें 2 मिनट का काम है, आप खुद भी कर सकते हैं, और वो सर्विस सेंटर वाले भी 2 मिनट में कर देंगे। अगर आपके पास 1.0 है और आपको वो आवाज़ नहीं चाहिए जो ग्रंट गाड़ी में आपको मिलता है
गुर्राने की आवाज़ जो आपको महसूस होती है जब भी आप हार्ड एक्सेलरेट करते हैं और आपको वो आपके कानों में चुभती है। अगर आप उसको पसंद करते हो तो ये मत लगवाना। अगर आपको वो कम करवानी है और आपको थोड़ी साइलेंट गाड़ी पसंद है, जैसे कि आप हुंडई से आए हो या मारुति से आए हो जो कि कंपैरेटिवली साइलेंट रहती हैं, तो आप ये लगवा सकते हैं और इससे कंसिडरेबली साउंड आइसोलेशन का फ़र्क आ जाएगा। तो मेरे को तो ये काफ़ी अच्छा एड ऑन लगा। अब जो मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बताता हूँ कि मेरा एक ट्रिप था अभी भिवानी से गुड़गांव, गुड़गांव से नोएडा, नोएडा से ऋषिकेश, ऋषिकेश से नोएडा एंड बैक टू भिवानी। तो नोएडा तक का ये ट्रिप था कोसाक 1.5 में, और बाकी यहाँ से नोएडा और नोएडा से वापस घर का जो ट्रिप था ये अपना वर्टस के साथ था। तो जो मैंने महसूस किया कि 1.5 में जो आवाज़ है वो काफ़ी स्मूथ है और कम है। और ये जो एड ऑन मैंने 2 करवाए हैं, एक तो मैट फ्लोरिंग वाला और एक ये वाला, इसके बाद इनकी आवाज़ का, दोनों गाड़ियों की आवाज़ का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो गया है। ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड करती हैं क्योंकि इसकी जो हार्सनेस थी वो काफ़ी कम हो जाती है और द कार फील्स मोर स्मूथ नाउ। तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट और सबसे कॉस्टलीस्ट अपग्रेड के बारे में, तो वो है भाई ये काली सी धारी जो आपको दिख रही है। डेफिनेटली कार की लुक को ना कई गुना बढ़ा देती है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसका ऐसा मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं कि ये हाईवे पे गाड़ी को स्टेबल करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये लगवाने के बाद 100 से ज़्यादा चलाई नहीं है। वो भी अभी ये KMP पे नोएडा से आते हुए रात का टाइम था तो 100 के आसपास ही मैं लेके आया था। तो वैसे भी गाड़ी बहुत स्टेबल है। ये मैंने जो मैक्सिमम स्पीड पे चलाई है उस पर भी गाड़ी ने कभी ऐसा 100 नहीं करवाया कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो 100 पे तो इसका पता भी नहीं लगेगा स्टेबिलिटी का इस गाड़ी के। तो उस हिसाब से इसके बारे में मैं स्टेबिलिटी के बारे में या इसके रोल स्पॉइलर का जो रोल है स्टेबिलिटी में उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन गाड़ी की लुक की बात करें तो ये कई गुना एनहांस कर देती है। ये वाला स्पॉइलर है कई गुना एनहांस कर देता है। तो ये अपग्रेड मैंने अभी करवाए हैं और इसकी कॉस्ट अगर हम बात करें तो शायद 6000 के आसपास होगी, कुछ रफली 5600 और समथिंग, शायद इतना ही था। तो और थोड़ा कॉस्टली है लेकिन गाड़ी की काफ़ी स्टेबल सी लुक बना देता है। मेरे को तो ये सच बताऊं तो काफ़ी पसंद आया है और मुझे जो पैसा इस पे लगाया है वो अभी वर्थ लग रहा है। और ब्लैक कलर वाइट पे कुछ एक्स्ट्रा ही शूट कर रहा है। इसका कॉन्ट्रास्ट जो आप देख पा रहे हो शार्क फिन एंटीना का और इसका काफ़ी है। इसके अलावा एक काम मैंने छोटा सा पहले करवाया, जिस दिन फ्लोर मैटिंग करवा के लेके आया था। ये वर्टस के मिलते नहीं हैं शोरूम से और अभी मिलने लगे। शायद गुड़गांव में मैं वाले कह रहे थे कि सिर्फ पीछे के मिलेंगे, आगे के नहीं मिलेंगे। तो ये ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं लग रहे, पता नहीं कुछ ज़्यादा शाइनिंग से और ऐसे हैं, लेकिन ठीक है। मतलब जब मार्केट में ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो एनीवे दिस इज़ ओके। और इनका भी कंट्रास्ट आप देख रहे हो, वाइट के साथ सही बैठ रहा है और स्पॉइलर का और पीछे शार्क फिन एंटीना का। तो ये ऐसी सिंपल सी मॉडिफिकेशन एनहांसमेंट हैं जो आप कर सकते हो। टोटल कॉस्ट अगर इनकी हम निकाल के बताएं तो मोटा मोटी ये लगा लो कि 5.5 के आसपास स्पॉइलर, 1000 के आसपास ये लगा लो। जो अंडर बॉडी इंसुलेशन के लिए हमने लगवाया 6.5 और 1500 का था इसमें ये मैट वाला, तो 8। और ये जो 1000 के आसपास के ये थे सनवाइज़र 9, और एक हमने वो लगवाया था सन ग्लास होल्डर। तो 10,000 के ये मॉडिफिकेशन है जो कि आपकी गाड़ी का एक्सपीरियंस चेंज कर देंगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो आप इनके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। और कुछ जानकारी इन चीज़ के बारे में चाहिए आपको तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूँगा, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अवेलेबिलिटी की इसकी। जो B क्लास सिटीज़ हैं थोड़ी सी लाइक उनमें ये ना शोरूम पे भी आपको या सर्विस सेंटर पे भी रेडीली नहीं मिलेगा। वो कहेंगे कि पहले आप पैसे जमा करवाओ, हम मंगवा के दे देंगे। जबकि गुड़गांव दिल्ली में ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा एज एसेसरी में कभी भी। तो अगर नेक्स्ट चेकअप या सर्विस आप प्लान कर रहे हैं तो आप NCR में कर सकते हैं या वहाँ से ख़रीद के ला के लगवा सकते हैं। या फिर आपके पास थोड़ा टाइम है और आप पेशेंस हैं तो आप पेमेंट करके मंगवा सकते हो अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर से और बाद में लगवा सकते हो। अच्छा,
इसके अलावा और तो कुछ खास करवाया नहीं। हाँ, ये देख सकते हैं आप नंबर प्लेट का ये कवर, ये मैंने लगवाया था और ये काफ़ी सही लग रहा है। तो इसकी कॉस्ट थी 250 रुपीज़ के आसपास, और ठीक है, ये आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। तो ओवरऑल यही इस वीडियो का मकसद था, आपको ये बताना। इसके अलावा और वीडियो आते रहेंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।